तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू आस्क द स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट आफ्टर स्कूल एक्टिविटी एंड द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड वाज टेबुलेटेड एज शोन बिलो। ठीक है, एक्टिविटी आफ्टर स्कूल, वॉच टीवी, प्ले स्पोर्ट्स, यूज कंप्यूटर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है विजिट फ्रेंड्स एंड टॉक ऑन फोन। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने 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 इतने। आपको बनाना है इसमें बार ग्राफ। तो हमेशा ध्यान रखना बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, हमें बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ हम यहाँ पे बना के दिखाएंगे। इससे पहले जो हमने जो क्वेश्चंस करे थे उसमें क्या था, बार ग्राफ आपको बना हुआ दिया गया था और आपसे सवाल पूछा गया था। यहाँ पर आपको बार ग्राफ बनाना है। तो आपको देखो ऐसे बनाना होता है बार ग्राफ, ऐसे आपको ये कर देना है, ऐसे आपको ऐसे बना देना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है आपको बार ग्राफ। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा कैसे बनाना होता है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पे आपका 0 हो गया। यहाँ पर हमें, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लगाने होते हैं ये जो होता है ना, ये मतलब जो नंबर्स है, नंबर आपको वाई पे लगाने हैं, यहाँ पर आपको लगाना है ये। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें ये लगाना है और नंबर हमें यहाँ पे लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर्स आपको दिए गए इसमें सबसे छोटा नंबर ढूंढिए कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 65। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे नंबर्स लगाने हैं। ध्यान रखें, नंबर जब यहाँ पे लगाएंगे तो आपको नंबर्स ऐसे लगाने हैं कि सबके बीच में गैप सेम आना चाहिए, सबके बीच में गैप सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि सबसे छोटा 65 लगा दिया, फिर आपने 120 लगा दिया, ऐसे नहीं करना, फिर आपने 175 लगा दिया, फिर ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, गैप सेम रखना है और ये सारे के सारे नंबर एडजस्ट होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम एक काम करेंगे, हम क्या कर लेते हैं, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 60 का गैप ले लेता हूँ, 60, 70, 80, 90, 20, हाँ चलो 60 का ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 60, फिर मैंने यहाँ पे ले लिया 120। ठीक है, 60, 120 और नहीं, चलो इतना लंबा नहीं लेंगे, एक काम करते हैं ऐसे ले लेते हैं, बहुत इजीली बन जाए। 60, 10 का गैप ले लेते हैं, 70, 80, 90, ठीक है, 100 और ये हो गया आपका 110। मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा है, कोई बात नहीं, 120, 130। ठीक है, ऐसे ऊपर तक जाएगा ये। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा ऊपर से इसको मैं थोड़ा रब कर दूंगा। 130 हो गया, 130 हो गया, 130, चले 130 हो गया। इसको थोड़ा मैं रब कर रहा हूं ताकि मैं अपना इसको लंबा कर सकूं। 130 के बाद ऐसे गया 140, 150, 160, 170 और ये ऊपर गया ऐसे आपका 180। ये आपका ऐसे हो गया। ठीक है, 175 तक आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपको ऐसे बना देना है ग्राफ। ठीक है ना, आपको ऐसे ग्राफ बना देना है। अब देखें, ये आपने क्या करा, यहाँ पे सब में आपने 10-10 का गैप लिया, 10 का 10 का 10 का 10 का। आप चाहो तो 20 का भी ले सकते हो। मैंने 10 का गैप लिया ताकि मेरे नंबर बहुत इजीली बन जाए, ज्यादा मुझे एडजस्टमेंट ना करनी पड़े। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ले सकते हैं। जब आप ग्राफ में लेते हैं, जैसे जितनी जगह आपने यहाँ पे छोड़ी उतनी जगह आपको यहाँ छोड़नी है, उतनी जगह आपको यहाँ पे छोड़नी है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। वॉच टीवी कितना है, 120। तो हम क्या करेंगे, 120 कहाँ है मेरा, 120 मेरा ये रहा, ये रहा मेरा 120। तो मैं यहाँ पे एक ऐसे डॉट बना दूंगा, डॉट। ठीक है, और मैं ऐसे बना दूंगा एक ग्राफ, देखो ऐसे, ये आपको बना देना ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका वॉच टीवी। आप चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो अंदर भी लिख सकते हो, WATCH, वॉच टीवी। ठीक है, अब जितनी मोटी बिल्डिंग आपने ये बनाई है ना, उतनी मोटी बिल्डिंग आपको सब बनानी है। ठीक है, जितनी मोटी बिल्डिंग ये बनाई है उतनी मोटी बिल्डिंग आप अगली बना देना। ठीक है, अब अगला कितना है, प्ले स्पोर्ट्स, ये भी 120 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गैप देंगे, यहाँ पे गैप देने के बाद आपको ऐसे बना देना है। ठीक है ना, ये हो गया आपका, ये क्या है आपका, प्ले स्पोर्ट्स, PLAY, प्ले स्पोर्ट्स। ठीक है, आप ये नाम कैसे भी लिख देना, जैसा आपका मन करे, समझ में आना चाहिए बस। उसके बाद है यूज कंप्यूटर है 175। ठीक है, तो इसको मैं बाद में बनाऊंगा क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा। पहले मैं ये बना लेता हूँ, विजिट फ्रेंड्स, ये कितना है, 65 है। विजिट फ्रेंड्स कितना है, 65 है, 65 है। तो देखो 60 और 70 के बीच में आएगा 65, मतलब 60 और 70 के बीच में 10 लाइन होंगी ग्राफ में, जो बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में जो मोटी सी लाइन होगी 65 वाली होगी। तो मैं यहाँ बना देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे बनाऊंगा यूज कंप्यूटर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ऐसे हो गया, थोड़ा इतना अंदाजा ले लिया मैंने, ये हो गया मेरा। ठीक है, ये मेरा हो गया विजिट फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेरा विजिट फ्रेंड्स हो गया। उसके बाद क्या है मेरा, 170 है मेरा क्या, टॉक फ्रेंड्स और यूज कंप्यूटर 175। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रब कर देता हूं। अब देखें, ये था मेरा 170, क्या मेरा, आप बुक में भी देख सकते हैं, मेरा जो है यूज कंप्यूटर 175। तो बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, मान लो यहाँ पे हो गया। तो मैंने ऐसे करके
और ऐसे करके मैंने बना दिया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया यूज कंप्यूटर्स, यूज COMP पूरा लिख लेना आप, ठीक है, यूज कंप्यूटर हो गया। उसके बाद मेरा क्या, टॉक ऑन फोन 170 है, तो बिल्कुल ऐसे बना देंगे, ऐसे ऐसे मैंने बना दिया, ये ले टॉक ऑन फोन हो गया, ये टॉक ऑन फोन इस टाइप से, ठीक है, ये मेरा टॉक ऑन फोन हो गया। तो ये मेरा हो चुका है ग्राफ पूरा। बार ग्राफ आपका ऐसे बनता है। अब इसमें बोला है विच वॉज द मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी आफ्टर स्कूल। फर्स्ट है, फर्स्ट में आपको क्या बताना है, फर्स्ट में आपको बताना है मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी। मोस्ट प्रेफर्ड मतलब सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी का नंबर आ रहा है वो देख लें आप। मोस्ट प्रेफर्ड एक्टिविटी किसमें, आप इसमें देख के बता देंगे, ये वाली है यूज कंप्यूटर वाली, कितना 175, तो क्या हो गया यूज कंप्यूटर, ये वाली एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा की जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड इन ऑल, टोटल कितने स्टूडेंट्स को सर्वे किया गया है। तो आप क्या करेंगे, देखें वो अगर आप टेबल में देखेंगे जो बुक में दिया गया है 120, वॉच टीवी कितना है 120 है वॉच टीवी। उसके बाद प्ले स्पोर्ट्स कितना है 120 है, ठीक है। उसके बाद आपका यूज कंप्यूटर कितना है 175 है। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं 120 120 175 65 इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद क्या आपका 170 है, तो 170 में यहाँ लगा लेता हूँ। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, सो 5 और 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 8 9 10 11 12 12 और 6 18 18 19 20 21 22 23 24 25 का 5 और 2 कैरी, 2 3 4 5 6 650, ठीक है। तो सेकंड का आंसर कितना आ जाएगा 650। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर सर्वेड इन ऑल, सो वी विल से 650। सेकंड का आंसर हो गया आपका 650 स्टूडेंट्स, ठीक है, 650 स्टूडेंट्स, ओके। चलें जी, इसके बाद देखें थर्ड वाला क्या है, इफ 5 मोर स्टूडेंट्स प्रेफर टू टॉक ऑन द फोन। अगर 5 और ज्यादा बच्चे प्रेफर करते टॉक ऑन फोन, तो टॉक ऑन फोन अभी कितना है 170 है। अगर ये 170 है टॉक ऑन फोन, अगर इसमें 5 बच्चे और ऐड कर दिए जाए तो ये हो जाएगा हमारा 175, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या हो रहा है, क्या कहलाए, 5 लेस स्टूडेंट्स लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स एंड 5 लेस स्टूडेंट्स लाइक विजिटिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को विजिट करना अगर 5 कम हो जाते स्टूडेंट्स, मतलब 65 है तो 5 कम मतलब 60 अगर ये हो जाएंगे, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड वाचिंग टीवी टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉयड विजिटिंग फ्रेंड्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है देखो रेशियो कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। थर्ड वाला है, आपको रेशियो निकालनी है थर्ड में, तो रेशियो कैसे निकालेंगे ध्यान दें, किसकी रेशियो निकालनी है पहले आप ध्यान दें। फाइंड दी रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड वॉचिंग टीवी। सबसे पहले है वॉचिंग टीवी वाले की बात की जा रही है, वॉचिंग टीवी, ये आपको पूरा लेना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉचिंग टीवी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एंजॉयड विजिटिंग फ्रेंड्स, ठीक है। विजिटिंग, मेरी जगह कम है मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं आपको बताता हूं आपको कैसे लिखना है। आपको लिखना है देखो इस तरीके से, रेशियो इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक, है ना, वॉचिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक्ड वॉचिंग टीवी, और यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक्ड विजिटिंग फ्रेंड्स या एंजॉयड विजिटिंग फ्रेंड्स, ऐसे। अब देखो वॉचिंग टीवी के कितने हैं, वॉचिंग टीवी के कितने हैं 120 है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, ये तो 120 है, इसमें कोई चेंज है ही नहीं। अच्छा, इसने हमें जो क्वेश्चन में दिया था ना 5 बच्चे अगर कम हो जाएं फोन पे बात करने में, ये इसने हमें बेवकूफ बनाने के लिए दिया, इसका कोई यूज नहीं करना हमें यहाँ पे, ठीक है। वॉचिंग टीवी 120। अच्छा, विजिटिंग फ्रेंड्स का काम आएगा, विजिटिंग फ्रेंड्स अभी 65 हैं, इसने बोलता अगर 5 कम हो जाएं तो 60 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम 60 लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी रेशियो निकाल देंगे, सो 6 2 जा 1 जा, सो 2/1 जिसको हम बोल देंगे 2:1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने एक बार इसको पढ़ देता हूं मैं, बार ग्राफ बनाना है हमें इसमें। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स व्हिच आर मेंट फॉर ओनली रेफरेंस इन द लाइब्रेरी। ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, ये आपकी नंबर ऑफ बुक्स हैं, ऐसे आपको बार ग्राफ बनाना है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आपको बताना भूल गया, यहाँ पर ये चीज लिख कर आनी होती है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स दिखा रहे ना, तो यहाँ पे आप लिख दें सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आप नंबर ऑफ बुक्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप लिख दें नंबर ऑफ बुक्स, अदरवाइज टीचर आपके नंबर काट लेगी। अब देखो ये नंबर्स हैं, हमें यहाँ पे ऐसे नंबर्स लेने हैं कि उनके बीच में गैप भी सेम हो और हमारा काम भी हो जाए। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 175, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो है 100 का अगर मैं गैप लेता हूँ, सो मैं यहाँ पे 100 का गैप ले रहा हूँ बेसिकली। तो देखें 100 200 300
400, 500, मैंने यहाँ पे 100 का गैप ले लिया। सब में सेम गैप है और ये सारे नंबर इस पूरे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। सबसे पहले 175, तो देखो आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। 100 और 200 के बीच में 10 लाइन्स होती हैं ग्राफ में, अगर आप देखेंगे ना जब आप बनाते हैं तो 10 लाइन्स होती हैं। देखें 1 2 3 4 5 ही मोटी सी लाइन होगी ऐसे, छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं लाइन होगी ऐसे। तो मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे बना दिया, ये मान लिया ऐसे होता है, तो मान लीजिए आपने बना दिया 100 बना दिया आपने यहाँ पे। अब इनके बीच में 10 लाइन है ना, तो हर एक लाइन क्या होगा बच्चों, हर एक लाइन जो होगी आपकी बेसिकली उसको आप क्या बोलेंगे, इनके बीच में देखो 100 का गैप है। कितने का गैप है, 100 का गैप, और बीच में 10 लाइन है ना, तो 10 से डिवाइड करें हो गया 10, तो हर एक लाइन आपकी 10 गिनी जाएगी, 10। फॉर एग्जाम्पल जैसे 100 है मान लें, तो 110 120 130 140 150, तो बिल्कुल जो बीच में मोटी लाइन होती है वो आपका 150 होगा। कितना होगा आपका 150, 160 170 180 190, और यहाँ पे तो आपका 200 है ही है। ठीक है, यहाँ पे तो आपका 200 है ही है। समझ में आ गया। तो जैसे आपने 100 लिया यहाँ पे मान लीजिए, अब ये 10 लाइन है बेसिकली 110 120 130 140 150 160 170 180 190, ये हो गया आपका 200। ऐसे होता है ग्राफ पेपर में। तो आपको बनाना है 175, तो देखो 100 ये हो गया, 110 120 130 140 150 160 170 180, तो ये और ये जो लाइन है इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा 175। तो मैं अंदाजे से बना रहा हूं, आप बना देना। तो मान लीजिए मैंने बना दिया, ये आ गया मेरा 175। ठीक है, ऐसे बना दिया। ये क्या है हमारा, ये है हमारा हिस्ट्री का मैंने बनाया है। अच्छा मैंने पहले हिस्ट्री का बना दिया, चलिए कोई बात नहीं, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, लास्ट में बना दूंगा। मैं आपको दिखा रहा था कैसे बनाते हैं 175। ठीक है, तो मान लीजिए ये मैंने बना दिया हिस्ट्री का लास्ट में। ठीक है, टेबल के अकॉर्डिंग ये हो गया मेरा हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आप ऐसे लेते हैं, समझ में आ गया। अब लैंग्वेजेस कितना आपका 300 है, तो वो तो बहुत ईजी है आपको बनाने के लिए। ये लें, आपने बना दिया 300, ये आपका क्या है, लैंग्वेजेस है। ऐसे नाम लिख देना आपको। ठीक है, ये आपने ऐसे नाम लिख दिया लैंग्वेजेस। ठीक है, चलिए जी इसको रब करते हैं। अब हमारा कौन सा है, 450 है हमारा मैथ का। तो 450 बिल्कुल इनके बीच 400 और 500 के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। जब मोटी सी लाइन होगी बहुत ईजी बना दोगे आप यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया अपना, ये ले थोड़ा ऐसे कर दिया मैंने, ये मैंने बना दिया अपना क्या, मैथ, MATH। इसके बाद ये आपका साइंस है 500, तो बिल्कुल 500 के सीध में आपको एक लाइन खींच देनी है ऐसे ग्राफ पे। ये बन जाएगा आपका 500, क्या बन जाएगा, साइंस, SCIENCE। इसके बाद है कॉमर्स है 250 का, तो 200 और 300 के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ग्राफ पेपर बहुत इजीली बन जाएगा। आपको ये नंबर अपने दिमाग से लेने हैं, सब में गैप सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। ये गलती नहीं करनी कि बस ये नंबर उठा के लिख दोगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 175 लिख देते हैं, 250 लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि इनमें गैप सेम होना चाहिए ना। ये हो गया आपका कॉमर्स। ठीक है, चलें जी, ये आपका ग्राफ बन गया। इसमें इसने और कुछ नहीं बोला हमें करने के लिए, बस इसने कोई सवाल भी नहीं पूछा है, बस ग्राफ बनाना था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने है, मैं बना चुका हूं तो आपको पढ़ देता हूं। द रेलवे डिस्टेंसेज ऑफ 4 सिटीज फ्रॉम न्यू दिल्ली इन किलोमीटर आर गिवन बिलो। ये आपको दे रखे हैं। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव रिटन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सिटी आपको दे रखी है, तो यहाँ पे हम सिटी बनाएंगे। यहाँ पे आपको दे रखे हैं डिस्टेंसेज फ्रॉम दिल्ली इन किलोमीटर, यहाँ पे मैंने वो बना दिया। ये लिख के जरूर आना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। मेन खेल क्या होता है कि ये जो नंबर दिए होते हैं इन नंबरों को हमें यहाँ लेना होता है इस अंदाज में कि सबके बीच में गैप सेम आ जाए, ये नंबर सारे एडजस्ट हो जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने सबके बीच में 100 का गैप ले लिया, अगर सॉरी मैंने सबके बीच में 10 का गैप 100 का गैप ले लिया। 900 1000 1100 1200 1300 1400। एक ध्यान दें, 0 से लेकर यहाँ तक कितना गैप है, यहाँ पे 100 से ज्यादा गैप है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे कट लगा देना है। ठीक है, क्योंकि देखो 0 से लेकर यहाँ तक तो गैप ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो गैप होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से 0 से लेकर यहाँ तक आपका गैप जो है फॉर एग्जाम्पल 100 से ज्यादा है, ये चलेगा, लेकिन इसके बीच में कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मैंने सब में 100 का लिया है तो 10 का गैप लिया है तो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। इनके बीच में गैप सेम होना चाहिए, एक्सेप्ट यहाँ पे बस यहाँ पे आपको छूट मिली है कि 0 से लेकर यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, गैप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन आपको कट लगा के दिखाना पड़ेगा कि गैप ऊपर नीचे है। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले आपका भुवनेश्वर ये है 1650, तो 16 ये रहा, तो 1650 के बीचों बीच में आएगा। इनके बीच में कितना गैप है, 100 का गैप है, तो वही मैंने आपको सिखाया था 100 का गैप है, 10 लाइनें होती हैं, तो डिवाइड कर लें तो आपका 10 हो गया। तो हर एक लाइन पे आपको 10 गिनना है। ठीक है, इसलिए आप बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में जाएंगे तो 1650 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 1650, ये वाला,
ये लें, ये क्या है, मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा BHUBANESWAR, ठीक है। चले जी, ये हो गया। अच्छा, बहुत से बच्चे सोचेंगे सर इसके अंदर नाम नहीं आ रहा तो कैसे लिखेंगे? भाई आप नाम यहाँ भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे भी नाम लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि अंदर ही नाम लिखना है। कोलकाता आ गया 1430, सो 1430 ये रहा, 14 ये रहा, 30 मतलब तीसरी लाइन बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ये आप ऐसे बना देंगे, ये आपका हो गया कोलकाता, कोलकाता हो गया ये आपका। कोलकाता ये आपका हो गया। इसके बाद क्या आपका गुवाहाटी 1820, गुवाहाटी आपका 1820 है तो यहाँ पे आ जाएंगे 1820, 1820 ये आपका आ गया गुवाहाटी, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे GUWAHATI, ठीक है जी। उसके बाद आपका पटना 980 पर है, 980 तो ये रहा 8वीं लाइन जो हो जाएगी हमारी इस तरीके से, थोड़ा लंबा लग रहा है मेरे को, ठीक है। ये हो गया हमारा पटना, पटना। चलें जी, अब सवाल देखते हैं, विच सिटी आउट ऑफ द गिवन 4 सिटीज इज क्लोजेस्ट टू न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली के सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है, जिसका डिस्टेंस कम होगा वही है भाई। ये देखने लग रहा पटना, ठीक है। क्या आंसर हो गया पहले का? पटना, पटना है भाई। दूसरे पे आ जाओ, हाउ मच फर्दर इज गुवाहाटी फ्रॉम न्यू दिल्ली देन भुवनेश्वर फ्रॉम न्यू दिल्ली, ठीक है। गुवाहाटी कितना है भाई, कहाँ है? ये रहा, टेबल में भी आप देख सकते हैं 1820 है। हाउ मच फर्दर इज गुवाहाटी फ्रॉम न्यू दिल्ली देन भुवनेश्वर फ्रॉम न्यू दिल्ली, कितना दूर है? पहले हम देखेंगे इसका डिस्टेंस दिल्ली से कितना दूर है, कितना दूर है? 1820, 1820। उसके बाद क्या दे रखा है? भुवनेश्वर फ्रॉम न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर कितना? 16, तो इसको लिखेंगे 1650, ठीक है। माइनस कर देंगे 0 0 0, 12 में से 5 गए तो बचे आपके 6 7 8 9 10 11 12, 7 बचे, यहाँ पे आपका 7 7 1, इतना किलोमीटर। तो आंसर कितना आ गया इसका? 170 किलोमीटर आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को कर देना है सॉल्व।